नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि हम सभी और हम ये जो कोरोना का जो एक भय चल रहा है उससे मुक्त हो सके और जो लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं वह भी स्वास्थ्य का लाभ प्रदान कर सके। तो उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा, अपने रब से, कि आप सभी को एक स्वस्थ शरीर के साथ में ही एक स्वस्थ रूह भी प्रदान करे। और एक कविता मैंने 2018 में लिखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डे पर वहाँ के विद्यार्थियों को हौसला प्रदान करने हेतु और सर्वप्रथम मैंने वहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के मंच पर ही इस कविता को सुनाया था। और आज मैं लाइव आप सबके सामने सुनाना चाहूँगा इंटरनेशनल योगा डे के दिन। इस कविता का नाम है खेल भावना। आओ मिलकर खेले हम खेल, हर दिवस ही नित्य नए कोई खेल। तन भी हो उज्जवल ये मन भी हो उज्जवल, हृदय प्रत्येक भावना हो नेकी की सिर्फ खेल। करना है नाम रोशन जो देश का, ऐसे हो निष्पक्ष अपने फिर खेल। करना है नाम रोशन जो देश का, ऐसे हो निष्पक्ष अपने फिर ये खेल। खेल खेल में बढ़ जाता है रिश्ता ये भाईचारे का एक, खेल खेल में सुधर जाता है भाव ये भाईचारे का एक। आओ मिलकर खेले हम खेल, हर दिवस ही नित्य नए कोई खेल। हर खेल का एक मंत्र जो, एक ही उनका तंत्र जो, जोश उमंग और उत्साह से पूर्ण हो अपना हर खेल। चमक जाएगा निखर जाएगा ओज तेज ये तुम्हारा, दौड़ भाग और मानसिक रणनीति का है अपना हर खेल। क्या अभी लाइव आए थे कुछ लोग और पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। कोई बात नहीं, मैं पुनः सुनाना चाहूँगा इस कविता को ताकि अच्छे प्रकार से इसके अंदर छुपे हुए जोश उमंग के भाव आप तक पहुंच पाए। आओ मिलकर खेले हम खेल, हर दिवसी नित्य नए कोई खेल। यानी कि अपने मित्रों के साथ मित्रों को कह रहे हैं कि आओ हम खेल खेलें। और ऐसा एक ही दिन नहीं, नित्य दिन ही कोई खेल खेले, नए खेल खेले, जिससे हमारा तन भी हो उज्जवल और ये मन भी उज्जवल हो जाए। हृदय प्रत्येक भावना की हो नेकी की सिर्फ खेल। कंपटीशन होना चाहिए परंतु एक नेकी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, खेल को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। और हृदय में जो भावना होनी चाहिए वह सिर्फ नेकी की, खेल की भावना ही होनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। करना है नाम रोशन जो देश का, ऐसे हो निष्पक्ष अपने फिर ये खेल।
यदि देश का नाम रोशन करना है तो जो भी खेल है वह निष्पक्ष होने चाहिए। ये नहीं कि अपने जानकार व्यक्तियों को बिना उनकी योग्यता के नेशनल इंटरनेशनल खिला दिया जाए, चाहे एक्स्ट्रा में चाहे मेन खिलाड़ी के रूप में, और योग्य जो प्रतियोगी है योग्य, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा ना होने पाए। यदि ऐसा हुआ तो देश का नाम रोशन कैसे हो पाएगा, मेडल कैसे आएंगे। खेल खेल में बढ़ जाता है रिश्ता ये भाईचारे का एक, खेल खेल में सुधर जाता है भाव ये भाईचारे का एक। जी हाँ, खेल खेल में भाईचारे का रिश्ता बढ़ जाता है और भाईचारे का रिश्ता सुधर जाता है। आप जैसे दो मुल्क जब आपस में खेलते हैं, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, यदि दो बालक हैं, या मैं देशों की जगह राष्ट्रों की जगह बालकों का उदाहरण देना चाहूँगा। यदि दो बालक हैं और दोनों आपस में शत्रु बन गए हैं, किसी को शत्रु समझते हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं, उन्हें एक मैदान में छोड़ दिया जाए और एक बॉल, फुटबॉल या कोई भी ऐसी एक खेलने का जो माध्यम है वो उनको थमा दिया जाए, तो यकीन मानिएगा कुछ ही पल में वह मित्र बन जाएंगे, खेलना प्रारंभ कर देंगे और खेलते खेलते उनका रिश्ता सुधर जाएगा और भाई भाव है जो भाईचारे का वो बढ़ता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा। आओ मिलकर खेले हम खेल, हर दिवस ही नित्य नए कोई खेल। हर खेल का एक मंत्र जो, एक ही उनका तंत्र है जो, जोश उमंग और उत्साह से पूर्ण हो अपना हर खेल। हर खेल का, खेल कोई भी हो, शारीरिक हो मानसिक हो, उसका मंत्र एक ही है, उसका तंत्र एक ही है कि जोश उमंग उत्साह से पूर्ण हो आपका हर खेल। और जिस खिलाड़ी में जोश उमंग और उत्साह होता है उसका तो जीवन निखरता ही है, उसके आसपास के अन्य व्यक्तियों का जीवन भी खिल जाता है। चमक जाएगा निखर जाएगा ओज तेज ये तुम्हारा, दौड़ भाग और मानसिक रणनीति का हो अपना, मानसिक रणनीति का है अपना हर खेल। जी हाँ, जो हमारा ओज तेज है, शारीरिक मानसिक बल है, शिष्टाचार है, व्यवहार है, आचार विचार है, वह निखर जाएगा, दिव्य हो जाएगा, क्योंकि हर खेल मानसिक रणनीति का होता है, दौड़ भाग का होता है। मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। यह है खेल और खेल की भावना, उसका मंत्र, उसका तंत्र, और यह सत्य है। रिहैबिलिटेशंस में जब मैं ट्रेन करता था पेशेंट्स को, तो मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते थे। एज आ मैं उधर वॉलंटियर था और एज ए ट्रेनर उधर वॉलंटियर के रूप में क्लास लगाता था, वहीं रहता था। तो कई बार ऐसे पेशेंट आते थे, अब यकीन नहीं मानिएगा, शारीरिक रूप से तो वो कमज़ोर थे ही, मानसिक रूप से इतने विकृत होते थे कि यदि आप उनकी हरकतें देख लेंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे। और इसी कारणवश उनके परिवार के जो जिम्मेवार सदस्य हैं उन्होंने उसको वहाँ भेजा था हमारे पास। तो उनको मैं योगा करवाता था और शारीरिक श्रम करवाता था, खेल खिलाता था, और यकीन मानिएगा उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उनका दिमाग चलने लग गया कुछ ही दिनों में। और जो उनकी मानसिक विकृति दिखाई देती थी उसको समझते हुए उनको अपने आप ही समझ में आता गया और निखर गए। और जब उनके पेरेंट्स आए तो बहुत हंसी खुशी उनको वहाँ से ले गए, क्योंकि उनके लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि उनका जो संतान है वह
कुछ समझदार हो गया है, दिमाग चलने लगा है, कुछ सामाजिक आचार विचार का उसको ज्ञान हुआ है। आओ मिलकर खेले हम खेल, हर दिवसीय नृत्य नए कोई खेल। यह रचना मैंने 2018 के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के सालाना खेल उत्सव में खेल विद्यार्थियों का हौसला वर्धन करने के लिए लिखी थी और गाई थी वहीं पे। क्योंकि मुझे मित्रों काव्य से पैसे का इतना ना तो लालच है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा जो साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, उर्दू में मैंने बहुत लिखा है, बहुत सी नज़म है, गज़ल है, दास्तानें हैं, और वह मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व भर में उनका प्रचार हो सके किसी भी प्रकार से। रोजगार के लिए तो मैं मजदूरी भी करने को तैयार हूँ, परंतु साहित्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसे मैं पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ। और इसके लिए आपका प्रेम आशीर्वाद मुझे चाहिए, और जो मिल रहा है। हाँ, लेकिन अभी ये कुछ लाइव आए थे, पता नहीं कहाँ एकदम से लुप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि मेरा धर्म हिंदू है तो केवल मैं हिंदी ही लिखूंगा, नहीं, मैं उर्दू भी लिखता हूँ। हिंदी माँ का जाए है, उर्दू मौसी है हमारी, और कई बार मौसी से हमें अधिक प्यार प्राप्त हो जाता है, दुलार प्राप्त हो जाता है, मोहब्बत। और धर्म मेरा मानवता का है, सुधार का है, बाल सुधार कार्य, नशा मुक्ति कार्य, यह मेरा धर्म है। साहित्य मेरा धर्म है, हिंदी है, उर्दू है, और यह मेरा धर्म है, और यही धर्म होना भी चाहिए। यही आपका भी धर्म है। आप एक अच्छे पाठक हैं, और एक जागरूक पाठक एक जिम्मेवार साहित्यकार का निर्माण करता है। इस बात को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उठते हैं तूफान जज्बात, अक्सर टूटे इस दिल से, टूटी हर धड़कनों के साथ। होता है एहसास हकीकत से एहसास, जब भी रुक जाती है सांसें मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वस्ल रूह, खामोश है एहसास जो रूहानी, न जाने क्यों किसी खामोशी के साथ। धड़कने जो सितम किसी बंदिश के साथ। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की, धड़कते दिल में जो कहीं। रंगे आसमां भी है कुछ बदला हुआ सा आज, नाराजगी है यादें अधूरी सी चाहते, तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं। एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई, बेचैनियां है खामोशी सी क्यों हर लम्हा जो कहीं। जान ना जान सकेगा कोई मजबूरियां ये सितम, खुद ही खुद से है नाराजगियां, निशान रूह पर कायम जो जख्म जो कहीं। उदास है दिल, रुकी है धड़कनों से अपनी आज। उदास है धड़कने जागती ख्वाहिशों से अपनी आज। उदास है मौसम भी बंजर होती फिजाओं से अपनी आज। उदास है फिजाएं भी
चीखती खामोशियों से अपनी आज, उदास है हर लम्हा जिंदगी का, हर लम्हे से जिंदगी के आज, उदास है न जाने क्यों उदासी भी रग रग में समाई जो आज। शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी आऊँगा लाइव, अपनी एक दर्द भरी मोहब्बत की दिलकश दास्तान, बेगुनाह मोहब्बत के साथ लाइव आऊँगा। और यह वो दास्तान है जिसको लिखते समय मेरी रूह मेरे जिस्म के अंदर काँप गई थी, और मेरे रोंगटे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से सिहर जाता हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार से इस दास्तान को, जो खुद के अंदर अनेक रूहानी एहसासों को समाये हुई है, आपके सामने लाइव सुना पाऊँगा। परंतु आप सब काव्य, शायरी, नज़म, दास्तानों के, गज़ल के प्रेमी पाठकों की मोहब्बत से मैं ये एक कोशिश, एक प्रयास ज़रूर करूँगा। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे हर पल, हर लम्हा उनकी ज़रूरत महसूस होगी। तो जल्दी आता हूँ फिर लाइव। धन्यवाद।